सभी को नमस्ते। राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर के सौजन्य से देश के विभिन्न प्रांतों से योग गुरु प्रशिक्षकों द्वारा प्रतिदिन ऑनलाइन योग शिक्षा का अवसर देकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इससे योग साधकों को अत्यंत लाभ प्राप्त हो रहा है। मुझे भी आज यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए राजमाता अहिल्या योग केंद्र को धन्यवाद देता हूँ। मेरा संक्षिप्त परिचय। नाम फूलचंद खरे, सेवानिवृत्त बीमा अधिकारी, योग शिक्षा में डिप्लोमा किया है। पिछले 40 वर्षों से योग से जुड़ा हुआ नियमित योग क्लास चल रही है। 40 वर्षों का अभी अनुभव है। विभिन्न योग संस्थानों से योग शिक्षा प्राप्त की है। आज मैं योग से रोग निवारण पर अपनी प्रस्तुति दूंगा, जिसमें प्राणायाम, एक्सरसाइज, ध्यान, योग साधना होगा। कोरोना के कारण अभी ऑनलाइन नियमित निःशुल्क क्लास चल रही है, जिसमें प्राणायाम और सिद्धि क्रिया करने से कोरोना और अन्य बीमारियों का प्रभाव निष्क्रिय होता है। प्रारंभ करने के पहले प्रार्थना करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। लंबी गहरी श्वास। जैसा कि विदित है, योग से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए योग में ये सारी चीजें शामिल होना चाहिए। शुरू करते हैं प्राणायाम से। करेंगे अनुलोम विलोम। इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। नाड़ी शोधन, जैसा कि नाम से ही विदित है, नाड़ियों की शुद्धि के लिए किया जाता है। हमारे शरीर में 72,000 जिनकी शुद्धि नियमित रूप से अगर 3 महीने नियमित रूप से करेंगे 15 से 20 मिनट तक, तो नाड़ियों की शुद्धि हो जाती है। सारे विकार, रोग, शारीरिक, मानसिक सब दूर हो जाते हैं। और यह भी सिद्ध हुआ है कि हाई ब्लड प्रेशर भी इसमें समाप्त हो जाता है। इसलिए नियमित रूप से, बहुत अनिवार्य रूप से अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम किया जाता है। अब शुरू करते हैं। इसकी विधि है, एक नासिका से सांस भरना है, दूसरी नासिका से छोड़ना है। एक नासिका से जब सांस भरेंगे तो गिनती करेंगे और दूसरी नासिका से डबल गिनती से करेंगे, अर्थात 1-2 का रेशियो हो सांस भरने छोड़ने में। यह सही विधि होती। स्टार्ट करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। प्रणव मुद्रा बनाएंगे, मुट्ठियां बांध के पहली 2 उंगली के ऊपर अंगूठा और ये इस तरह से। अब शुरू करेंगे अनुलोम विलोम। पूरी सांस भर लेना है, पूरी सांस खाली कर लेना है, इसलिए 1-2 का रेशियो हो।
इसमें बहुत ही धीरे धीरे सांस ली जाती है, जैसे सामान्य सांस चलती है वैसी सांस लेना है और छोड़ना है। यह समाप्त हुआ अनुलोम विलोम। अब करेंगे कपालभाति प्राणायाम। वैसे ये भी प्राणायाम नहीं है, ये भी शुद्धि क्रिया है। कपालभाति में जैसा कि नाम है इसका कपालभाति, कपाल यानी मस्तिष्क, भाति यानी शुद्धि, मस्तिष्क की शुद्धि। इसके साथ पेट के जितने भी विकार होते हैं कपालभाति से दूर होते हैं। नियम यह है कि कपालभाति झटके से सांस बाहर, अपने आप सांस अंदर आती है और तीव्र गति से की जाती है। 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक लगाना पड़ते हैं। लेकिन इस विधि से अगर करेंगे तो हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए निषेध किया गया है, क्योंकि इस पर हृदय पर जोर पड़ता है। इसलिए धीमी गति से किया जाए, लंबी गहरी सांस भर के, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ। तो योग प्रशिक्षक के माध्यम से मार्गदर्शन में करेंगे तो ब्लड प्रेशर के लिए भी लाभदायक है कपालभाति। अब मैं कर रहा हूँ, इससे बड़े ध्यान से देखिए और करें कपालभाति। पहले बाईं नासिका से करेंगे, अंगूठे से दाईं नासिका दबाएंगे, आज्ञा चक्र पर उंगली रखेंगे और शुरू करेंगे। हर स्ट्रोक से पेट अंदर जाएगा। अब दूसरी नासिका से उंगली से बाईं नासिका दबा लेंगे, अंगूठा आज्ञा चक्र पर शुरू करें। थम जाएंगे, लंबी गहरी सांस। जिस तरह मैंने किया, 1 सेकंड में एक ही स्ट्रोक बड़े आराम से किया जा रहा है। अब कपालभाति दोनों नासिकाओं से शुरू करेंगे। यह भी बहुत आराम से करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे, हर स्ट्रोक से पेट अंदर जाएगा। शुरू करते हैं। थम जाएंगे, लंबी गहरी सांस भरे छोड़ें। यदि कपालभाति करते हुए सांस फूल रही तो समझना गलत हो रहा है, इसलिए सांस बिल्कुल नहीं फूलना चाहिए। लंबी गहरी सांस भरे छोड़ें। भरपूर सांसों का प्रयोग। अब करेंगे बाह्य कुंभक। सांस पूरी तरह बाहर छोड़ के रोकना है और रोकने के बाद बंधों का प्रयोग करना है। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर वाले इस बंधों का प्रयोग कभी नहीं करेंगे, ना बाह्य कुंभक में ना आभ्यंतर कुंभक में। अभी हम सांस बाहर छोड़ेंगे, बाह्य कुंभक सांस बाहर छोड़ के रोक लेंगे और बंद लगाएंगे। बंद 3 तरह के होते हैं। जालंधर बंद, थोड़ी कंठकूप से दब जाएगी। उद्यान बंद, पेट अंदर दब जाएगा। और मूल बंद, गुदाद्वार को ऊपर खींचेंगे। तीनों मिलकर महाबंद लग जाएगा। करेंगे बाह्य कुंभक। लंबी गहरी सांस।
एक बार और करेंगे बाह्य कुंभक। इसमें श्वास की गति 1-4-2 की होना चाहिए। सांस भर, जैसे 1-4-2 इस तरह सांस अंदर भर रहे हैं पूरक, और जब सांस भर रहे हैं तो 4 तक 4 का रेशो, सांस छोड़ रहे हैं तो 2 का रेशो, 1-4-2 का रेशो रखेंगे। लंबी गहरी सांस। सामान्य साधक करेंगे तो उसके लिए ये निषेध है, कोई भी बंद उसे लगाना नहीं है ब्लड प्रेशर वालों के लिए। अब करेंगे अग्निसार। यह भी प्राणायाम नहीं है। अग्निसार मतलब पेट की गर्मी को दूर करना, और पेट के इससे सारे विकार दूर होते हैं। सांस पूरी तरह बाहर छोड़ के रोकना है, रोकते ही पेट अंदर बाहर बिल्कुल फ्री होकर चलाना है। अग्निसार। चलिए स्टार्ट करें। लंबी गहरी सांस, ये भी हाई ब्लड प्रेशर वाले ना करें, सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत लाभदायक। एक बार और करेंगे अग्निसार। लंबी गहरी सांस। अब करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। अभी तक जो कुछ हमने किया वह शुद्धि क्रिया थी। अब यह भस्त्रिका प्राणायाम, जैसा कि भस्त्रिका नाम है, लोहार की धोखनी की तरह सांस और पेट की अवस्था रहेगी, और इसे भी जल्दी जल्दी किया जाता है। 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक लगता है, लेकिन हम जल्दी जल्दी नहीं करेंगे। जल्दी जल्दी करेंगे तो हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए हानिकारक है, उसे उसके लिए निषेध रहेगा। इसलिए भस्त्रिका बहुत धीमी गति से करेंगे। सांस लंबी गहरी भरते हुए छोड़ते हैं, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ। करेंगे एक नासिका से, बाई नासिका से भस्त्रिका शुरू करें। सांस बाहर छोड़ना है और अंदर भरना है। सांस लेने भरने की एक ही गति रहेगी। कपालभाति में केवल सांस बाहर छोड़ते हैं, अपने आप सांस अंदर आती है। दूसरी नासिका से भस्त्रिका। इस गति से लंग्स को बल मिल रहा है, ऑक्सीजन लेने की क्षमता बढ़ रही है। लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें। अब भस्त्रिका करेंगे, दोनों हाथ ऊपर करें, हाथों के साथ सांस चलेगी। हाथ ऊपर करें, सांस बाहर छोड़ना है, मुट्ठियां बांधना है, और खोलना है, मुट्ठियां खोलना है, सांस बाहर छोड़ना है, सांस बाहर छोड़ना है, अंदर भरना है। स्टार्ट करें। थम जाएं। लंबी गहरी सांस।
अब करेंगे अभ्यंतर कुंभक। सांस अंदर भरेंगे, रोकेंगे, पेट भी अंदर दबाएंगे। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए निषेध है। शुरू करें अभ्यंतर कुंभक। धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें। अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम से शरीर में गर्मी पैदा होती है और गले के रोगों पर, विशेषकर थायराइड की समस्या का निराकरण होता है। इसलिए गले के सभी तरह के विकार दूर होते हैं। कई तरह के विकार, जैसे खर्राटे की आवाज लेने वालों को भी लाभ होता है। तो जब उज्जाई प्राणायाम की विधि रहेगी, आवाज नहीं निकालेंगे, केवल सांस धीरे धीरे भरेंगे, लेकिन सांस गले से ही भरेंगे और सांस गले से ही छोड़ेंगे। बिल्कुल धीरे 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 लंबी गहरी सांस भरेंगे और लंबी गहरी धीरे धीरे छोड़ेंगे, लेकिन गले से ही भरना है, गले से ही छोड़ना है। इसमें भी सांस भरने छोड़ने में 1-2 का रेशियो होना चाहिए। स्टार्ट करेंगे उज्जाई प्राणायाम। थम जाए, लंबी गहरी सांस। श्वास को पूरी तरह नॉर्मल गति में ले आए। इसलिए लंबी गहरी सांस 2-3 बार भरेंगे, छोड़ेंगे, श्वास नॉर्मल गति में आ जाता है। अब करेंगे कर्ण पीड़ांतक क्रिया। ये प्राणायाम नहीं है, लेकिन कानों की पीड़ाओं को दूर किया जाता है। कानों की कई तरह की समस्याएं रहती, कान बंद हो जाते हैं, कान दर्द होता है, ये सारी समस्याओं का निराकरण होता है। इसकी विधि भी ये है कि अच्छी तरह से सांस अंदर भर लेंगे, दोनों नासिका बंद कर लेंगे और कपालभाति की तरह पूरी सांस रोटेट करेंगे झटके से पूरा शरीर और मस्तिष्क तक, और हर स्ट्रोक से कान खुलेंगे, बंद होंगे। स्टार्ट करें कर्ण पीड़ांतक। सांस भर के नासिका बंद करके पेट अंदर बाहर बिल्कुल फ्री होके चलाना है। कान हर स्ट्रोक से खुलेंगे, बंद होंगे। लंबी गहरी सांस। एक बार और करेंगे कर्ण पीड़ांतक। सांस भर के शुरू करें। लंबी गहरी सांस। अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। जैसा कि नाम है भ्रामरी, भंवरे की गुंजन की तरह आवाज निकालना है और उस आवाज पर मन को केंद्रित करना है, मन को लगाना है। पूरे मस्तिष्क मंडल पर ध्वनि तरंगों पर ध्यान केंद्रित रखेंगे।
दोनों हाथों की हथेलियों से कानों को बंद कर लेंगे और अच्छी तरह सांस भरने के बाद आवाज निकालते जाएंगे ध्वनि तरंगों पे। इससे कई तरह के मानसिक विकार दूर होते हैं, डिप्रेशन भी दूर होता है, सिर दर्द भी दूर होता है, माइग्रेन की समस्या का निराकरण होता है। स्टार्ट करेंगे भ्रामरी। लंबी गहरी सांस। प्राणायाम का सेशन समाप्त हुआ। पैर खोल लेंगे। पैर खोलने के बाद घुटनों की मालिश करें, एक एक घुटने की अच्छी तरह से रगड़ें दोनों हाथों से। फिर दूसरे घुटने की मालिश करेंगे। पैर सीधे रख के दोनों हाथ नीचे जमा लेंगे। पंजों को आगे पीछे तानिए। फैलाएं। सारा जो ब्लड रुका हुआ रहता है सब फैलने लग जाता है। ठोकेंगे पैरों को, पंजों को, ब्लड अपना लेवल में आ जाता है पैरों का। घुटनों ऊपर नीचे अच्छी तरह से चलाते जाएं। उंगलियों को दबाएं, छोड़ें। अब खड़े हो जाएं। खड़े होकर किए जाने वाले आसन। इसके पहले थोड़ी सी एक्सरसाइज की जाए। कमर पर हाथ गोल गोल घुमाएंगे। दूसरी तरफ से बदलते जाएं, 5-5 का राउंड। थम जाएं, लंबी गहरी सांस। अब सांस बाहर छोड़ के आगे झुके। सांस अंदर भरे, पीछे झुके रुके। सांस छोड़ के खड़े हो जाएं। फिर सांस बाहर छोड़ें, आगे झुके। थम जाएंगे, लंबी गहरी सांस। मुट्ठियां बांध लें, हाथ चलाएंगे बिल्कुल सीधे सीधे। रिवर्स। बदलते जाएं। साइड साइड से इस तरह से हाथ, एक हाथ पसली पर, एक हाथ पीछे। पूरा ट्विस्ट करें प्रॉपर। दबाव खिंचाव पर पूरा ध्यान दें। थम जाएंगे, लंबी गहरी सांस। दोनों पैरों में अंतर कर लेंगे। दोनों हथेलियों को जमा लेंगे। अधिकतम पैरों को फैलाएंगे। आप दोनों हथेली के बीच में माथा टच करेंगे। थोड़ी देर होल्ड करें।
उठेंगे, वापस लंबी गहरी सांस। अब करेंगे त्रिकोण आसन या कोणासन भी कहते हैं। पैरों में अंतर, बिल्कुल सीधे, कमर गर्दन सीधी, बायां पैर टर्न करेंगे और बेंड करते जाएंगे, हथेली जमाएंगे, एक हाथ कान के ऊपर बिल्कुल आराम से लेके आए, दबाव खिंचाएं, देखें कमर गर्दन पर, पसलियों पर, पेट पर, बहुत लाभदायक है। सारी मांसपेशियों पर दबाव खिंचाव चालू है। वापस आने के लिए कान के ऊपर का हाथ कमर पर, नीचे वाला हाथ घुटने पर, और वापस आएंगे बिल्कुल धीरे से। लंबी गहरी सांस, दूसरा पैर टर्न करें, धीरे से बेंड करते जाएं, हथेली जमाएंगे, दूसरा हाथ कान के ऊपर, टाइट पोजीशन, रुके रहिए। हाथ वापस कमर पर, घुटने पर, और वापस लंबी गहरी सांस। चलिए नेक्स्ट एड़ी पंजे मिलाएंगे, करेंगे अर्ध चक्रासन। राइट हैंड कंधे के लेवल पर, पलटें, हाथ ऊपर, स्ट्रेच, झुक जाएं, लेफ्ट साइड हाथ बिल्कुल सीधा, सांस लंबी गहरी चलने दो। एक लंग्स इसमें ऊपर आ गया है, सांस अच्छी तरह भर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, लंबी गहरी सांस भरिए, छोड़िए। वापस आने के लिए हाथ सीधा साइड में, पलटे, नीचे लंबी गहरी सांस, दूसरा हाथ पलटे, हाथ ऊपर तानो, झुक जाए, चलने दो सांस लंबी गहरी। इफेक्ट देखें कंधे पर, गर्दन पर, पसलियों पर, पेट पर। वापस साइड में, पलटे, नीचे लंबी गहरी सांस, थोड़ा सा पैर खोल लें, करेंगे ताड़ासन। दोनों हाथ सामने, हाथ रेडी ऊपर, फिंगर लॉक, पलटो तानो, बैलेंस बना के रखें, सांस लंबी गहरी चलने दो। वापस हाथ सामने, हाथ रेडी नीचे, लंबी गहरी सांस, थोड़ा सा आराम। 2-3 बार लंबी गहरी सांस भरे, छोड़ें। इसके बाद करेंगे सूर्य नमस्कार। चलिए सूर्य नमस्कार कीजिए। एड़ी पंजे मिला लें, स्टार्ट करें, मंत्रों के साथ करेंगे। स्टार्ट करें। ओम मित्राय नमः। लंबी गहरी सांस भरी, छोड़ें। ओम रवये नमः। झुक जाएं, यथाशक्ति जितना झुक सको, सांस लंबी गहरी चलती रहेगी, होल्ड करें। ओम सूर्याय नमः। झुकते जाएं, दोनों हाथ पैरों के बाजू में, सांस लंबी गहरी चलने दो। अब लेफ्ट वाला पैर पीछे। ओम भानुवे नमः। गर्दन ऊपर, पिछला पैर सीधा, सांस लंबी गहरी चलने दो। इफेक्ट बड़े ध्यान से देखते जाइए। घुटना टच करके हाथ ऊपर उठाएं, बना बैलेंस। सांस लंबी गहरी चलती रहेगी। हथेली एड़ी पे जमाएं।
खगाय नमः। दोनों पैर पीछे, बटक नीचे, लंबी गहरी सांस भरे छोड़े। अष्टांग नमस्कार। ओम पूष्णे नमः। 8 अंग जमीन पर टच है, ठोड़ी, छाती, दोनों हाथ, घुटने, पेट के अंगूठे। भुजंगासन। ओम हिरण्य गर्भाय नमः। कोहनी से हाथ सीधा, दबने दो कमर, सांस लंबी गहरी चलने दो। पर्वतासन। ओम मरीचय नमः। एड़ी जमीन पर टच हो, ठोड़ी कंठकूप से लगी हो, पर्वत की तरह बॉडी को उठा के रखना है। सांस लंबी गहरी चलती रहेगी। लेफ्ट वाला पैर आगे। ओम आदित्याय नमः। घुटना टच करें, उठाया, हथेली एड़ी पे जमाए, टाइट पोजीशन, सांस लंबी गहरी चलती रहेगी। वापस हाथ। ओम सवित्रय नमः। माथा घुटना लगा सकते हैं। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। नमस्कार की मुद्रा। ओम शांति शांति शांति। बैठ जाएं। ऐसे सूर्य नमस्कार के बाद शवासन किया जाता है, लेकिन हमें थोड़ी ध्यान साधना के लिए बैठते हैं। आराम से बैठ जाएं। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। सारा ध्यान सांसों पर केंद्रित करें। आंखें बंद, कोई चिंतन, कोई विचार नहीं। बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहना है, अंतर मन में ही रहना है। सारा ध्यान सांसों पर केंद्रित करें। आती जाती सांसों को ही देखना है। सांस अंदर आ रही है, नासिका के द्वारों में कहाँ तक आती है, और जब सांस बाहर छोड़ रहे थे होठों के ऊपरी भाग तक आती है। यहीं तक आती जाती सांसों को बड़े ध्यान से देखिए। सांसों के स्पर्श को देखिए। बिना जानकारी के कोई भी सांस न चले। पूरी जानकारी सांसों की रखिए, ताकि मन शांत और एकाग्र हो जाए। सहज स्वाभाविक श्वास चलने दो। पूरी तरह शिथिल करते जाना है शरीर के एक ही अंग को। अब अंग प्रत्यंग में से मन को गुजारना है और उस स्थान में होने वाली संवेदना पर ध्यान केंद्रित करना है। संवेदना किसी भी तरह की हो सकती है। उस स्थान पर सुरसुराहट, चींटी चलने जैसा एहसास, तरंगे निकलना, दबाव खिंचाव, ठंडा गरम, जैसी भी अनुभूति हो, बड़े ध्यान से देखना है। सहस्रार चक्र
तालु स्थान सर के ऊपर बीचों बीच। तालु स्थान पर ध्यान केंद्रित करें, देखें संवेदना। संवेदना के अनित्य बोध को भी जानते रहना है। देर अवेर संवेदना उत्पन्न होती है, समाप्त हो जाती है। संसार के अंदर जो कुछ भी पदार्थ है, वस्तु है, जीव है, सब नश्वर है, भंगुर है, परिवर्तनशील है। इसी तरह हमारी संवेदना देर अवेर उत्पन्न होती है, समाप्त हो जाती है। पूरे मस्तिष्क मंडल में सिर पे पूरा ध्यान केंद्रित करें और देखें संवेदना कैसी उत्पन्न हो रही है। सूक्ष्म है, स्थूल है, जैसी भी है, जितना ज्यादा ध्यान लगाएंगे सूक्ष्म ही सूक्ष्म संवेदना प्रकट होगी। दाहिना कान, कान में प्राणवायु पहुंचाएं, देखें संवेदना। बायां कान, अंतर मन में ही रहें। सांसों के प्रति, संवेदनाओं के प्रति बिल्कुल सचेत और सजग रहना है। थोड़ा भी मन विचलित ना हो। दाहिना गाल, देखें संवेदना, शिथिल करें उस स्थान को। बायां गाल, चेहरे पर देखें, जहां भी जैसी संवेदना प्रकट हो रही है बड़े ध्यान से देखें चेहरे पर। सहज स्वाभाविक श्वास के साथ अब दाहिने कंधे पर पूरा ध्यान, कंधे में देखें संवेदना, अनित्य बोध बना रहे। कैसी संवेदना प्रकट हो रही, कुछ न कुछ तो संवेदना प्रकट होती है। मन को लगा के रखें, भुजा पर पूरा ध्यान उसी हाथ की। कोहनी पर शिथिल करते जाएं, संवेदना देखते चले जाएं। यथाभूत जैसी भी अनुभूति हो रही है देखें। पोछा स्थान कोहनी से नीचे, कलाई पर पूरा ध्यान। हथेली उंगलियों पर संवेदना देखें बड़े ध्यान से। दूसरा हाथ कंधे पर ध्यान, संवेदना देखें कंधे में। भुजा पर ध्यान, कोहनी पर, पोछा, कलाई पर ध्यान, हथेली उंगलियों पर। शिथिल करते चले जाएं, संवेदना देखते चले जाएं। इस क्षण हमारे अंदर जो भी संवेदना के रूप में सच्चाई प्रकट हो रही है उसे बड़े ध्यान से, दृष्टा भाव से देखते रहिए। साक्षी भाव बना रहे। चक्रों पर ध्यान, विशुद्धि चक्र गले पर आ जाए। सारा ध्यान विशुद्धि चक्र गले पर, देखें संवेदना। अनाहत चक्र हृदय, अंतर्मन में देखें। लंग्स फूलते हुए, खाली होते हुए देखें। विदता हुआ मन, मणिपुर चक्र नाभि केंद्र। सांस भर रहे हैं, नाभि पेट बाहर आ रहा है, सांस बाहर छोड़ रहा है, नाभि पेट अंदर आ रहा है। अनुभूति देखिए दृष्टाभाव के साथ। स्वादिष्टान चक्र नाभि से 4 अंगुल नीचे। मूलाधार चक्र गुदाद्वार के पास, स्पाइनल कार्ड का निचला हिस्सा। शक्ति का केंद्र है मूलाधार चक्र। अब मूलाधार से विशुद्धि गला ऊपर की ओर और गले से मूलाधार नीचे की ओर। पूरे स्पाइनल कार्ड में, सुषुम्ना नाड़ी में प्राणवायु का प्रवाह देखिए। अनुभूति देखिए कैसी हो रही।
बैठक पर ध्यान, दाहिनी जंघा पर ध्यान, संवेदना देखी जंघा में, घुटने पर, उसी पैर की पिंडली पर देखें, संवेदना शिथिल करें, साक्षी भाव बना रहे, एड़ी पर, पैर का पंजा, अंगूठा उंगलियां, दूसरा पैर जंघा पर ध्यान, घुटने पर, पिंडली पर, एड़ी पर, पैर का पंजा, अंगूठा उंगलियां, अब पैर से सिर और सिर से पैर तक यात्रा करें प्राणवायु के साथ। पूरे शरीर के अंदर ऊर्जा ही ऊर्जा, संवेदना ही संवेदना, जैसी भी अनुभूति हो अंतर मन में रह के देखिए, साक्षी भाव के साथ। आज्ञा चक्र पर ध्यान, जहां महिलाएं बिंदी लगाती हैं, सारा ध्यान आज्ञा चक्र पर रखें और देखें मन कितना शांत, एकांत और एकाग्र हुआ है। मन की स्थिरता को देखिए, अपने नकारात्मक विकारों को हटाइए। इन्हीं नकारात्मक विकारों के कारण हमें दुख होता है, व्याकुलता बढ़ती है। किसी भी नकारात्मक विकारों की आवश्यकता नहीं है और जिंदगी भर हम दुखों में जीवन बिता देते हैं। इसलिए स्वभाव के अंदर जो भी नकारात्मक विकार हैं हटाते जाइए। जितना अंतर मन में काम करेंगे, सूक्ष्म संवेदना आती रहेगी, सारे नकारात्मक विकारों की अनुभूति होते हुए समाप्त होते चले जाएंगे और शरीर मन पूरी तरह निर्मल और कोमल होगा। ये नकारात्मक विकार हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या, भय। किन्हीं भी नकारात्मक विकारों की आवश्यकता नहीं है, हटा दीजिए। स्वभाव के अंदर है तो जितना अंतर मन में काम करेंगे, अनुभूति के साथ सारे विकार स्वतः ही निकलते चले जाएंगे। सारी सुख शांति हमारे अंदर ही तो व्याप्त है। जितना अंतर मन में हम रहेंगे, सारी सुख शांति हमारे अंदर है। हम बाहर की दुनिया में सुख शांति खोजते हैं, दार्शनिक मान्यताओं में उलझे रहते हैं, कई तरह के कर्म कांड पूजा पाठ करते हैं, किंतु सुख शांति कहाँ है? बाहरी दुनिया में सुख शांति है ही नहीं। सारी सुख शांति हमारे अंदर ही है। बस उसे खोजिए, जानिए, स्वतः ही विकार निकलते चले जाएंगे। हथेलियां गर्म करें, आंखों पे रखें, माथे पे चेहरे पे रखें, गले पर पैर खोल लें। ध्यान साधना का सेशन समाप्त हुआ। चलिए अब पीठ के बल लेट जाएंगे, करेंगे तानासन। ले जाओ हाथ पीछे, फिंगर लॉक पट बताओ। भरपूर सांसों का प्रयोग, पूरे शरीर के अंदर ऊर्जा ही ऊर्जा देखो। वापस करेंगे मत्स्यासन। हथेलियां पटक के नीचे दबा लो, पीठ के हिस्सा अच्छी तरह ऊपर उठाएंगे, गर्दन अंदर की तरफ, टॉप ऑफ द हेड। और देखें गले में खिंचाव, गले से ही सांस भर रहे हैं, हृदय में आ रही है, जा रही है। उज्जाई प्राणायाम बहुत अच्छा लग रहा है।
सर्वाइकल पॉइंट पे दबाव पड़ रहा है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस भी ठीक होता है। हृदय रोग के लिए देखो ऑक्सीजन लेने की क्षमता बढ़ रही है। वापस लंबी गहरी श्वास। चलिए अब एक सेशन रहेगा पेट कम करने के लिए। बहुत समस्याएं हैं, पेट कम नहीं होता, योग के साथ इसे जोड़ना बहुत जरूरी है और बहुत जल्दी पेट कम होगा। अपनी क्षमता के अनुसार इसे करेंगे। पेट की एक्सरसाइज शुरू करते हैं। गर्दन ऊपर उठाएं और दोनों पैर उठाएं। 45 डिग्री एंगल पर रहे। आप देखेंगे इस स्थिति में पेट की मांसपेशियां बिल्कुल तन गई है। सांस लंबी गहरी, यथाशक्ति धीरे धीरे क्षमता को बढ़ाते जाएंगे। बहुत ही जल्दी पेट अंदर जाएगा। सांस चलती रहेगी बहुत आराम से। अब सेकंड शुरू करेंगे। पैर बेंड करके पैर सीधा करते जाएंगे। पेट की मांसपेशी पिचक रही है, तन रही है, करते जाएंगे, बेंड करते जाएंगे। सांसों के साथ पैरों को चलने दो। सांस बाहर छोड़ो, अंदर करो, बाहर छोड़ो, अंदर करो। पूरा सांसों का कॉम्बिनेशन बना के रखना है। नेक्स्ट पेट सीधा करें, क्रॉस करते जाएं। घुटने बिल्कुल सीधे हो, होने तो पेट में तकलीफ, बहुत जल्दी पेट अंदर जाएगा। 8-10 दिन में ही पेट अंदर होना शुरू हो जाएगा, वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। करते जाएंगे, क्षमता के अनुसार धीरे धीरे बढ़ाते जाना है, एक के बाद एक। नेक्स्ट सीधे सीधे पैर चलने दो, होने दो पेट में तकलीफ। साइक्लिंग, दूसरी तरफ से साइक्लिंग। रिलैक्स, कोहनियों को दबाओ, पैरों में अंतर, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। और आंखें बंद करके अंतर मन में देखें किस तरह से दर्द हो रहा है, किस तरह से निकल रहा है। सारी समस्याओं का कारण अंतर्मन। जितना अंतर्मन में काम करेंगे उतना आपको लाभ होगा। नेक्स्ट उठाएंगे गर्दन, दोनों पैर बेंड, लेफ्ट वाला राइट पे रखेंगे, कोहनी घुटना टच करते जाएंगे। सांसों के साथ साथ सांस बाहर छोड़ो, अंदर भरो, करते जाएं आराम से। देखेंगे पसलियों पर, पेट के साइड में जो फैट है वो बर्न हो रहा है। सांसों के साथ चलने दो, सांसों का कॉम्बिनेशन बनाए रखें। पैर बदलें और शुरू करें। रिलैक्स। नेक्स्ट दोनों पैर लटका लें और दोनों कोहनी घुटनों पर टच करके आगे से लाएंगे। करते जाएं सांसों के साथ। रिलैक्स, आराम, सारा ध्यान सांसों पर। योग के साथ नियमित रूप से जोड़ना है। नेक्स्ट सेशन रहेगा मेरुदंडासन, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मेरुदंडासन। शारीरिक सारी व्याधियां, विकार, डिसीज सब समाप्त होती है। मेरुदंड से जितनी पुरानी बीमारी 50% तो समाप्त हो जाती है। शरीर पूरी तरह फिट रहता है।
और मेरुदंड से कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, फिटनेस बनी रहेगी। शुरू करते हैं मेरुदंड आसन। एड़ी पंजे मिला लेंगे, दोनों हाथों को फैला लेंगे, गर्दन राइट साइड टर्न करेंगे, राइट वाला पैर 90 डिग्री पर उठाएंगे, इसी एंगल से ले जाएंगे, रख देंगे, होल्ड करेंगे, अंगूठा पकड़ सकते हैं, आंखें बंद, सांस लंबी गहरी चलने दो, इफेक्ट देखते जाएं पूरे। जैसा कि नाम मेरुदंड, गर्दन से लगाकर कमर पर 21 पॉइंट, सारे पॉइंट पर दबाव खिंचा होता है और सारे एक्टिव रहते हैं। सारी बीमारियां भी वहीं से होती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस, बैक एच, स्लिप डिस्क, कभी कोई विकार होगा नहीं। धीरे से वापस आएंगे, पैर नीचे से ही रख दो, लंबी गहरी सांस, गर्दन लेफ्ट साइड टर्न करें, लेफ्ट वाला पैर 90 डिग्री पर उठाएं, इसी एंगल से ले जाके रखना है, रख दो, होल्ड करें, चलने दो, सांस लंबी गहरी। धीरे से वापस। नेक्स्ट, दाहिना पैर की एड़ी बाएं अंगूठे पर रखें, कमर से ट्विस्ट करेंगे, अंगूठा जमीन पर टच हो, फाइनल पोजीशन में स्टार्ट करें, कमर से पूरी तरह ट्विस्ट, अंगूठा जमीन पे, फाइनल पोजीशन पे। इफेक्ट देखें कमर के आसपास, सारा फैट बर्न होते हुए, पूरे स्पाइनल कार्ड के पॉइंट सब फ्री हो रहे हैं, लंबी गहरी सांस चलने दो। वापस पैर बदले, कमर से ट्विस्ट ले जाओ, वापस। नेक्स्ट, दाहिना पैर बेंड करके लेफ्ट घुटने के ऊपर क्रॉस ले जाओ, घुटना धीरे धीरे, मैक्सिमम दबाव पड़ने दो, इफेक्ट देखें, सांस लंबी गहरी चलने दो। वापस पैर सीधा कर लें, दूसरा पैर रखें घुटने पर, क्रॉस ले जा, शारीरिक सारी समस्याओं का निराकरण है मेरुदंड आसन, अनिवार्य रूप से करना जरूरी है। वापस आए। नेक्स्ट, दोनों पैर मिले हुए चिपके हुए बेंड कर लो, गर्दन राइट साइड, ऐसी कैसे ले जाओ लेफ्ट साइड में, मिले हुए चिपके हुए घुटने हो, जमीन पर टच रखें, इफेक्ट बड़े ध्यान से देखते रहिए। सांसों का कॉम्बिनेशन, लंबी गहरी सांस चलती रहेगी। धीरे से दूसरी तरफ ले जाओ, हर एक एक्सरसाइज कम से कम 30 सेकंड से 1 मिनट तक होना चाहिए। अभी समय की कमी है, इसलिए मैं आपको इतना ही बता रहा हूं। नेक्स्ट, पैरों में अंतर, 1.5 फीट का अंतर, दाहिना पैर को घुटना बाएं एड़ी से टच करें, दबाओ, घुटना एड़ी टच होना चाहिए, कमर की व्यवस्था पूरी तरह अच्छी रहती, घुटना एड़ी जिनका टच हो जाए, कमर में कभी कोई समस्या नहीं आएगी, परफेक्ट बॉडी इसी से होने वाली है। दूसरी तरफ ले जाओ, होल्ड करें, रुके, घुटना एड़ी टच होना चाहिए, स्लो मूवमेंट पर टच करके ही आना है, घुटना एड़ी को करते जाओ आराम से, एक तरफ सांसों का कॉम्बिनेशन बना के रखना है, घुटना एड़ी को टच करके ही आना है। रिलैक्स, आराम, आंखें बंद, पूरा ध्यान सांसों पर।
चलिए अब थोड़े से आसन करना है। एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथ साइड में करेंगे पवन मुक्त आसन। जैसा कि इसका नाम है पवन मुक्त। पेट के अंदर प्रदूषित वायु बिल्कुल नहीं रहेगी, पवन से मुक्त हो जाओगे। एक एक पेट से करेंगे। दाहिना पैर बेंड करें, दोनों हाथों से फिंगर लॉक, घुटनों को अच्छी तरह से दबाएं, उठाएंगे गर्दन, थोड़ी घुटना टच करो, रुको, सांस चढ़ने दो लंबी गहरी, होल्ड करें। वापस पहले गर्दन पीछे, फिंगर लॉक खोलें, हाथ वापस, धीरे से पैर सीधा करें, लंबी गहरी श्वास, शवासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ साइड में, दूसरा पैर बेंड करेंगे, दूसरे पैर से करेंगे पवन मुक्त, दोनों हाथों से फिंगर लॉक। सबके पहले घुटनों को दबाओ, उठाओ गर्दन, थोड़ी घुटना टच करो, रुको, सांस चढ़ने दें लंबी गहरी। वापस आने के लिए पहले गर्दन पीछे, फिंगर लॉक खोलें, पैर सीधा करें, आराम, लंबी गहरी सांस। 2-3 बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, श्वास नॉर्मल गति में आएगा। अब करेंगे दोनों पैरों से पवन मुक्त आसन। एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथ साइड में, दोनों पैरों को बेंड करें, दोनों हाथों से फिंगर लॉक, दबाओ घुटनों को पहले, उठाएंगे गर्दन, रुके, होल्ड करें, अब रोलिंग करना शुरू करें। पैरों को टच करके आएंगे, पीठ के हिस्से तक अच्छी तरह मसाज होती है, सारा पेट पीठ के हिस्से का बर्न होता है। करें आनंद से। पवन मुक्त आसन का वेरिएशन, होल्ड करके लेफ्ट राइट चलाओ, कोनी, पैरों को टच करके आओ, गर्दन अपोजिट साइड में, देखिए मसाज, बैकेज। रिलैक्स, सारा ध्यान शवासन। अब करेंगे सेतु बंधासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ साइड में, दोनों पैरों को बेंड करें, टखनों को पास पकड़ लें, अच्छी तरह पुश करेंगे, पेट को ऊपर ले जाएं, तान के रखेंगे, टाइट पोजीशन, सांस लंबी गहरी चलने दो। देखिए लंग्स, कमर पर कितना इफेक्ट आ रहा है, कमर की समस्याओं के निराकरण भी है। हृदय में सांस प्रश्वास अच्छी तरह से आ रही जा रही है, लंग्स एक्सपांड हो रहे हैं, हृदय चेस्ट फैल रहा है। वापस लंबी गहरी सांस। अब करेंगे सर्वांगासन। एकदम विधिवत रूप से होना चाहिए तो पूरा लाभ होता है। जैसा कि नाम है सर्वांगासन, शरीर के सभी अंगों पर इफेक्ट होता है, लेकिन इसे जिन्हें कमर में दर्द है, स्पॉन्डिलाइटिस है, स्लिप डिस्क है या हृदय रोगी है, उसे सर्वांगासन नहीं करना है, उसके लिए निषेध है। बाकी सबके लिए बहुत लाभदायक है, पूरे शरीर में, सारे शरीर में जो इफेक्ट होता है बहुत ही लाभदायक है। स्टार्ट करेंगे सर्वांगासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ साइड में, चलिए उठाएं, पहले दोनों पैरों को 30 डिग्री एंगल पर होल्ड करें और ऊपर उठाएं 45 डिग्री एंगल पर, और ऊपर उठाएं 60 डिग्री पर रुकें, 90 डिग्री पर रुक जाएं, चलने दो सांस लंबी गहरी,
होल्ड करें थोड़ी देर और दोनों हाथों से प्रेशर डालना है, पैरों को पीछे ले जाना है, पैरेलल नितंब तक इस पोजीशन पे आ जाएं, होल्ड करें। अब दोनों हथेलियों को कमर पे लाएं और पैर ऊपर ले जाएं, थोड़ी कंठ खूब से लगी रहे फाइनल पोजीशन में और बिल्कुल शरीर सीधा हो, सांस चलने दे लंबी घेरी। वापस आने के लिए पैर पीछे ले जाएं, नितंब तक पैरेलल, हाथ जमीन पर रखें, वापस आएंगे बिल्कुल सीधे सीधे पैर लेके आए, 90 डिग्री पर रुके और धीरे धीरे वापस लंबी गहरी सांस, आराम। अब धीरे से पलट जाएं पेट के बल, एड़ी पंजे मिला लें, थोड़ी जमीन पर करेंगे भुजंगासन। इस सभी के लिए बहुत लाभदायक है। दोनों हाथ कंधे के नीचे जमा है, हथेलियों, माथा रखें जमीन पर, उठाएंगे गर्दन देन चेस्ट, नाभि तक कैसे उठा रहा है, चलने दो, सांस लंबी है। सीधा कर लें हाथ, दबाएं कमर को, चलने दो, सांस लंबी गहरी। लंग्स को पूरा बल मिल रहा है, सांस अच्छी तरह से भर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। कोहनियों पर आओ, इसके वेरिएशन करेंगे सर भुजंगासन के। पैर बेंड करो, सीधा करो, पैर बेंड करके रुकेंगे, कोहनी आगे बढ़ाओ एक के बाद एक, होल्ड करें, देखें गर्दन कमर तक कितना फ्री, छोड़ दो कितना रिलीफ मिल रहा है। दाएं हाथ से बाएं कलाई पकड़ो वेरिएशन के लिए। चलो साइड साइड में पैरों को टच करके आओ और देखो कमर के आसपास जो पेट पर जो फैट जमा है वो बर्न हो रहा है। करते जाएं, करते जाएं। टच करके ही आना है पैरों को, सांसों के साथ करते जाओ, कॉम्बिनेशन सांसों का बनाए रखें। शिशु आसन लेफ्ट साइड, बच्चे की तरह आराम। दूसरी तरफ से लंबी गहरी सांस छोड़ने के बाद कम से कम 2 बार करना चाहिए, समय का अभाव है। माथे पे चेहरे पे रखें, गले पर। चलिए हाथों को बांध लें, कोहनी से हाथ सीधा, झुकते जाएं, माथा जमीन पर, आंखें बंद, खींचो हाथों को पीछे से, सांस चलने दो लंबी के। हाथों को बदन से लगा लें, झुके रहें, सांस लंबी घेरी चलने दो। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, हृदय रोगी है, वो ना करें क्योंकि उनकी सांस फूलने लग जाती है। इस पोजीशन पे जिनकी सांस फूल रही है उसको मान कर चलिए समस्या है, अन्यथा सामान्य सांस चल रही है, आराम से चलने दो, सांस लंबी घेरी।
वापस करेंगे मंडूकासन। मुट्ठियां बांधे, पैरेलल, रुको, गर्दन सामने, होल्ड करें, सांस चलने दो, माथा जमीन पर टच कर दो, कोहनियों को ढीला छोड़ दें, चलने दो सांस लंबी गहरी। सांस भरते हुए वापस लंबी गहरी सांस। करेंगे उष्ट्रासन। घुटनों पर आ जाएं, दोनों हाथ सामने, दोनों हाथ ऊपर। पहले एक हथेली दाहिने हथेली दाहिने एड़ी पे जमाएं, फिर दूसरी हथेली दूसरी एड़ी पे जमाएं। टांगियां आगे अच्छी तरह से, सांस चलने दो लंबी गहरी। सभी के लिए लाभदायक है। जिनको कमर में दर्द है वो सावधानी से करें। ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत लाभदायक है। वापस बैठ जाएं। थ्री ओम के साथ समाप्त करते हैं। पहले सांस को नॉर्मल गति में लाएं। थ्री ओम के साथ समाप्त करेंगे। सांस भरें। ओम शांति शांति शांति। हथेलियां गर्म करें, आंखों पे रखें, रगड़ें, माथे पे चेहरे पे रगड़ें, गले पर। लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें। अंत में मैं राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे ऑनलाइन योग क्लास करने का अवसर प्रदान किया। धन्यवाद। नमस्ते।